हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोकोपीडिया। देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम की एक बेसिक सीरीज। और उसी सीरीज में आज हम लेकर आए हैं आपका नेक्स्ट कंसेप्ट, और कंसेप्ट का नाम है फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर कंसेप्ट। तो प्राइम फैक्टर कंसेप्ट में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। इससे पहले हम इस बात करेंगे कि फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, और फैक्टर में फिर हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर की। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर की। देखिए किसी भी नंबर कोई नंबर है हमारे पास, मान लो n है, और n का मेरे पास एक नंबर है n, और n के मुझे फैक्टर बताने हैं कितने होंगे। तो मान लो इसके जो फैक्टर हो जा रहे हैं वो हो जा रहे हैं a की पावर r, b की पावर p और c की पावर q, ऐसे फैक्टर होंगे। अब मुझे इसके नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं कितने होंगे, और ये डॉट डॉट मतलब कहीं तक भी जा सकते। तो नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं तो मुझे फैक्टर नहीं, पावर उठाए। इसकी पावर कितनी है r, r+1 इंटू, अब यहां से अगर देखेंगे तो ये है p, तो p+1, और यहां से कितना है q, तो q+1। पावर में एक ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही हमारा नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। उसके एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कह रहा हूं मेरे पास एक नंबर है 320, और 320 के नंबर ऑफ फैक्टर बताओ कितने होंगे। तो देखिए बेटा, इसको सोल्व करने से पहले पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं 320 के। और 320 के अगर मैं फैक्टर करूं तो यहां से कितना हो जाएगा 160, और फिर मैंने 2 से फैक्टर किया तो 80, और फिर मैंने 2 से फैक्टर किया 40, और फिर मैंने 2 से फैक्टर किया तो 20, और फिर मैंने 2 से फैक्टर किया तो 10, और फिर मैं 2 से फैक्टर करता हूं तो यहां से कितना हो जाएगा 5, और फिर 5 एक बार और 1। अब अगर देखें यहां से 320 के तो कितने बन रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 6, और 5 कितना है 1, यानी 5 की पावर 1। अगर आप कंपेयर करें तो केवल पावर से मतलब है, पहले क्या है 6, तो 6+1, और यहां पे कितना है 5। दूसरे वाले में कितना था बेटा, दूसरे वाले में था 1, और 1 को देखेंगे तो 1+1, तो यहां से कितना हो जाएगा 1+1, 1+1, यहां से कितना हो जाएगा 7, यहां से आ गया 2। तो इसके जो है ना टोटल फैक्टर कितने होंगे, 14 फैक्टर होंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और एग्जाम्पल से हम प्राइम फैक्टर को समझेंगे, उनका सम कैसे निकालना है, ये उनका मल्टीपल कैसे निकालना है, ये एक एक चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा नंबर लेते हैं, छोटा नंबर। जैसे हमने ये कंसेप्ट पढ़ रखा है कि एन अगर निकालना है तो यहाँ पर ए की पावर पी, बी, क्यू और सी की पावर आर, डॉट डॉट। अगर मुझे निकालना है तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर, यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, पावर की +1, दूसरी पावर +1, और तीसरा पावर +1। सबको मैंने ऐड किया तो यहाँ से इसको इसको इसको, और ऐड करने के बाद यहाँ से p+1, q+1 और r+1। चलिए देखते हैं। अब मैं छोटा नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने 6 ले लिया, वहां पे हम काउंट भी कर पाएंगे और इसका यूज भी कर पाएंगे। तो मैंने एक नंबर ले लिया 6। 6 के हम जानते हैं फैक्टर क्या होंगे बेटा, 6 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 2 × 3, ये हो जाएगा। इसको फैक्टराइज किया। चलिए देखते हैं। यहां से अगर देखें तो मुझे पावर उठाना है 1+1, दूसरी पावर है 1+1, यहां से कितना हो जाएगा 2, और यहां से कितना आ गया 2, कितना आ गया 4। तो इसके 4 फैक्टर होंगे।
अब आप कह रहे होंगे आपके सामने तो 2 ही लिखे हुए, नहीं बेटा 4, 1 2 3 और 6, ये 4 है कि नहीं? तो 4 इसके मल्टीपल है या फैक्टर हम कह सकते हैं, वो इसके 4 फैक्टर है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए एक नंबर और लेते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि आपको 420 420 के बताने हैं कितने होंगे। तो सबसे पहले हम 420 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 420 को अगर मैं 420 को 2 से फैक्टराइज किया तो 210, फिर 105, फिर मैं 5 से 21, और फिर यहाँ से 3 से 7 टाइम, और फिर 7 1 टाइम। यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये आ गया। चलिए इसको अगर मैं देखूं 420 को, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, और यहां पे आ जाएगा 5 की पावर 1 इंटू, और 3 की पावर 1, और 7 की पावर 1, ये आ गया। सबको अगर देखें तो इसकी पावर कितना है, 2 प्लस 1 इंटू, यहां से देखा जाए तो 1 प्लस 1 इंटू, और यहां से कितना हो जाएगा, फिर से 1 प्लस 1 दूसरा वाला, और फिर से कितना है 1 प्लस 1, ये आ गया। यहां से आ गया 3, ये आ गया 2, फिर से आ जाएगा 2, और ये आ गया 2। तो मल्टीप्लाई करें तो यहाँ तक कितना आ जाएगा, 6 12 24, तो इसके 24 फैक्टर। ये तो है नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। कैसे हम निकाल रहे हैं, हमने एक एक पैटर्न को समझा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बेटा ऐसे निकाले जाते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऐसे निकाले जाते हैं। इसके बाद अभी हमने देखा कि प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, तो चलिए प्राइम फैक्टर की तरफ आते हैं। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर कैसे काउंट करते हैं, जैसे अभी हमने देखा जस्ट नाउ पीछे कि हम बात कर रहे थे 320 320 320 के जो फैक्टर हैं वो हमने क्या क्या थे बेटा, पीछे अगर देखोगे, चलो दोबारा देख लेते हैं। 320 क्या फैक्टर थे, 2 था कितनी बार, ऐसे हमने फैक्टर किए थे। तो 2 मेरे पास यहाँ पे था 6 टाइम, और 5 था 1 टाइम। अब इसमें प्राइम नंबर उठा लें। इसके अगर मैं प्राइम नंबर देखूं तो इसके प्राइम नंबर कितने होंगे, यहाँ पर ये 2 प्राइम नंबर है तो 6, और 5 भी प्राइम नंबर है, तो उसकी पावर, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनकी पावर को ऐड कर देना है, कितना आ गया 7। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 7। जितने भी प्राइम नंबर हैं यानी कि प्राइम फैक्टर, उन सबको ऐड करेंगे, आ जाएगा ये। जैसे अभी चलिए इतना समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। प्राइम नंबर की पावर को ऐड कर देना है, ठीक। चलिए ये था कंसेप्ट। अब इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा। जैसे पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डाला है बेटा। पहला क्वेश्चन प्राइम फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि फाइंड द फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ इतना, और इसके इसके हमें प्राइम फैक्टर बताने हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा कितने होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, बात करते हैं प्राइम फैक्टर पर। अब जैसे ही बेटा आप प्राइम फैक्टर की तरफ आओगे तो यहां पर इन सबको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है। जैसे 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर में कन्वर्ट करें 6 को, तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, 6 को लिख रहे हैं की पावर 20 इंटू 11, तो टूटेगा नहीं तो उसको ऐसे ही लिख लिया। 7 को प्राइम नंबर फैक्टर में देखें तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7 की पावर कितना है 21। चलिए इसको अगर मैं अलग अलग लिखना चाहूं तो 20 की पावर 2 की पावर 20, 3 की पावर 20, 11, और यहां से कितना हो जाएगा 21, और यहां से आ जाएगा 7 और 21। चलिए अब जो जो प्राइम नंबर है ना उनकी पावर को बस ऐड करना है। चलिए देखते हैं, ऐड करते हैं। यहां देखेंगे तो 2 प्राइम नंबर है और इसकी पावर है 2, 3 भी प्राइम नंबर है इसकी पावर 20 है, प्लस 11 भी प्राइम नंबर है इसकी पावर 11 है, प्लस 3 भी प्राइम नंबर है 21 है,
7 भी प्राइम नंबर है और 21, सबको ऐड करते हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 93। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होने वाले हैं वो कितने रहेंगे, 93, ऑप्शन नंबर। अब देखिए क्या किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है और फैक्टर कैसे निकालना है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ और इसके कंसेप्ट को और क्लियर करता है। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 90। तो किसी भी नंबर के फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, यहां पर हमने पढ़ा था n कोई नंबर है और a की पावर p इंटू b की पावर q और c की पावर r, डॉट डॉट ऐसे चल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, p प्लस 1 और q प्लस 1 और r प्लस 1, ये आ गया। तो p प्लस 1, q प्लस 1 और r प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब 90 देखते हैं, n की जगह है 90, तो मैं क्या करता हूं, इसके 90 के फैक्टर कर लेते हैं। पहले क्या फैक्टर बनेंगे, तो 90 के अगर मैं फैक्टर बनेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 45, फिर 5 से 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम और फिर 3 से ये टाइम आ गया। अगर मैं 90 को लिखूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, क्योंकि 3 कितनी बार, 2 बार, और 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। चलिए वहां से कंपेयर देखें तो पावर कितनी है, 1, तो ये जाएगा 1 प्लस 1। यहां से कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1, और यहां से कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1। ये कितना आ गया, 2, ये कितना आ गया, 3, और ये आ गया 2। तो यहां से कितना आ जाएगा, 6, और कितना आ जाएगा, 12। ये आ गया बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपकी समझ में ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और उस क्वेश्चन को मैं केवल आपको पहले दिखाना चाहता हूं। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 50। तो स्टार्टिंग में मैंने इसका फार्मूला नहीं बताया था क्योंकि वहां पर थोड़ा टफ लगता, तो अभी क्वेश्चन आ गया है तो मैं इसके फार्मूले की तरफ बात करते हैं। देखिए सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जैसे पहले फार्मूला लिख लीजिए, यहां पर n है, n के फैक्टर क्या है, a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, ऐसे जा। तो अगर मुझे p निकालना है, p का पावर उठाएंगे और कब से शुरू करेंगे बेटा, हम शुरू करेंगे 0 से प्लस p की पावर 1 और कहां तक जाना है, 1 तक, फाइनल तक। सॉरी a उठाना है और जो उसका फैक्टर है 1 और a की पावर p तक, कहां तक जाना है बेटा, a की पावर p तक। दोबारा देख लीजिए क्या करना है, n कोई नंबर है और यहां पर a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, ऐसा कोई नंबर दे रखा है। तो p है प्लस यहां पर a की पावर क्या था, a की पावर है p, तो 0 से लेकर कब तक जाना है, जब तक वो उसी पावर तक पहुंचना है, जब तक वो जहां तक जाना है। चलिए स्टार्ट करते, देखिए कैसे। a पहला उठाया 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 डॉट डॉट और a की पावर p इनटू, फिर क्या है b, b का भी सेम यही काम है, 0 से स्टार्ट करना है 1, तो कहां तक जाना है, b की पावर q तक इनटू, फिर क्या है c, 0 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है 1 और 2 और कहां तक जाना है c की पावर r तक, और भी कोई नंबर होता है ऐसे, इसको आप ध्यान से समझेंगे। और अगर ये फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एग्जाम्पल लेता है। फाइंड द फैक्टर इतने, तो सबसे पहले अगर मैं इसके फैक्टर निकालूं तो इसके फैक्टर 50 के कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। यहाँ पे 50 के फैक्टर निकालते हैं। 50 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा, 25, इसको मैं 5 से और फिर 5 से, यार तो 50 के मेरे पास जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ जाएंगे 2 इंटू
और यहां से कितना आ गया 5 की पावर, ये आ गया। मुझे निकालना है इसके फैक्टर का सम यहाँ पे, तो फार्मूले में समझ लीजिए, पहले 2 है, बताया कहां से स्टार्ट करना है, 2 को 0 से स्टार्ट करना है, प्लस 2 की पावर, और जहां तक पावर है वहां तक जाना है, 5 से देख 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और 5 की पावर वहीं तक पहुंचना है जहां जितनी पावर है। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू, यहां से कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25, ये आ गया 5 प्लस 25। तो इसको ये देखेंगे, ये आ गया, तो यहां से कितना हो जाएगा 31 इंटू 3, तो आ गया 3। तो इसका जो सम होगा वो कितना होगा 93। तो कैसे करना है, आई होप ये फार्मूला और ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर 80। अच्छा, एवरेज का जो हम निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे निकालते हैं एवरेज, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे एवरेज निकाला जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर मैं सम ऑफ टर्म्स देखूं तो यहां से पहले इसके सम नंबर ऑफ पहले इसके फैक्टर निकालते हैं 80 के क्या, और फिर उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। 2 से डिवाइड करें तो 40, 2 से डिवाइड करें तो फिर 20, 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 10, और फिर 2 से डिवाइड करें तो 5, और 5 से एक बार 1, ये आ गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 80 के मेरे पास फैक्टर भी आ जाएंगे और उनका सम भी आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 80 इजकल टू 80 इजकल टू क्या लिख सकता हूं बेटा, चलिए 80 2 की पावर 1 2 3 4 4 इंटू 5 की पावर 1। इसके अगर नंबर ऑफ फैक्टर देखें तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, अभी हमने देखा था 1 प्लस 1, यहां से कितना आ जाएगा बेटा 5 इंटू 2, तो 10 इसके आगे फैक्टर, 10 फैक्टर आगे। सम निकालते हैं तो सम जस्ट अभी हमने देखा, सम कैसे निकालते हैं बेटा, वहां से स्टार्ट करना है, यहां मैं सम निकाल लेता हूं, कहां से, फिर वहां पे एवरेज निकाल लेंगे। चले सम निकाल लेते हैं। सम निकालने के लिए मैंने 4 उठाया, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 4, यहां तक आना है, इनटू फिर 5 है मेरे पास, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, यहां तक जाना है। चलिए इसको सोल्व करें तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा 1 2, और ये आ जाएगा 4 8, ये आ गया 16, इनटू यहां से कितना हो जाएगा 1 प्लस 5। चलिए इनको ऐड करें तो 3 और 7 और 15, और कितना हो गया यहां से 15 31। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी 31। देखते हैं 31 है क्या एक बार, देखिए 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 4 7, और 8 7 15, और 15 16 31, आ गया 31 इंटू, और यहाँ से कितना था बेटा 6, इन दोनों को ऐड करेंगे 6, ये तो हो गया सम। और ये कितने थे मेरे पास यहाँ पे, ये कितने आ रहे थे, देखिए 2 की पावर 4 था, तो 4 प्लस 1 5, और इसका 1 था तो 2, और 5 और 2 की 10, तो ये कितना आ रहा था बेटा 10। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक हो गया। चलिए इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो 2 से 5 बार, ठीक, और 2 से डिवाइड करें तो 3, तो कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, या इसको अगर मैं पॉइंटों में ही कन्वर्ट करना चाहूं तो 31 को
6 से देखें तो 6 और कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 186 और 10 पॉइंट लगा देंगे तो ये मेरा आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ फैक्टर निकाले, फिर उनका सम निकाला और एवरेज के फार्मूले में वैल्यू लगा दी। चलिए अब देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 100। तो देखिए किसी भी नंबर का, कोई नंबर मेरे पास n है, अगर इसका प्रोडक्ट निकालना है तो n का नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2, ये नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2 ये फार्मूला है। चलिए देखते हैं, जैसे मुझे 100 का निकालना है, 100 के, तो 100 के पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं कितने होंगे। तो किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 50, फिर 2 से डिवाइड किया 25, और फिर 2 से डिवाइड किया और 5 से डिवाइड किया तो 5, और अब फिर 5 से डिवाइड किया तो 1। तो मैं 100 के अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालूं तो यहां से कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये आ जाएगा। 2 में यानी पावर में 1 ऐड करेंगे, फिर 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3, ये आ गया 9। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर 100 के, अब देखें नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 9, और यहाँ पे क्या है डिवाइड बाई 2, प्रोडक्ट निकालने के लिए, मल्टीपल निकालने के लिए ये। इसको और सोल्व कर सकते हैं, 10 को इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 9/2, 2 से यहां से देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा, आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक एक फार्मूले को हमने क्वेश्चन पर ड्राइव किया है और यहां से नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं ये भी हमने अच्छे से जाना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।